पर आएँ तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे कि मैं इसमें बताने वाला हूं कि जो भर्ती आने वाली है ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ बताने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा। मैं आपको एक एक स्टेप इसमें बताने वाला हूं कि क्या क्या इसमें योग्यता है, कैसे इसकी भर्ती होने वाली है, कौन इसकी भर्ती करेगा, इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए बताते हैं आपको कि सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कि इसमें योग्यता क्या रहेगी और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यदि आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, एक तरह से आप जान रहे होंगे कि जैसे रोजगार सेवक की नियुक्ति की गई थी, सेम उसी तरह से इसकी भी नियुक्ति होने वाली है। लेकिन हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ये कैसे होगा और किन आधार पर होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो है, जो पंचायत चुनाव हुए हैं, इसमें जिस ग्राम सभा या जिस ग्राम पंचायत में जिस वर्ग का प्रधान होगा उसी वर्ग के लोगों को मौका मिलेगा, उसी वर्ग के लोगों की नियुक्ति होनी है। जैसे अब मैं बता दूं कि यदि कोई ग्राम पंचायत में ओबीसी का व्यक्ति ग्राम प्रधान है तो वहाँ पर ओबीसी के व्यक्ति की ही नियुक्ति होनी है। लेकिन शर्त ये है कि यदि महिला प्रधान है तो महिला की होगी और पुरुष प्रधान है तो पुरुष की भर्ती होगी। इसी तरह से सेम एससी के ऊपर भी लागू होगा कि यदि एससी प्रधान है और पुरुष है तो पुरुष की होगी और महिला है तो महिला की होगी। और इसी तरह से आपका एसटी का भी लागू होता है कि जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं उसी हिसाब से होगी। अब इसमें क्या है कि ग्राम जन सेवा केंद्र की एक स्थापना होगी जहां पर आप अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य करवा सकते हैं। और इसमें ये भी होगा कि बीसी सखी की भी जगह उसमें दी जाएगी। अब इसमें क्या है, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसमें क्या करना, पंचायत सहायक कम अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में यहाँ जानने की अति आवश्यकता है। आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, लिखा है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी तथा ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी और डुग्गी मुनादी भी होगी। सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकासखंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे। जिस दिन इसका डुग्गी मुनादी हो जाएगा, प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा, उस दिन से लेकर के 15 दिन तक आप इसको फॉर्म जमा कर सकते हैं। और फॉर्म जमा होने के बाद अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दिया जाएगा। आवेदन पत्र आप सादे कागज पर भी दे सकते हैं, शैक्षिक योग्यता आयु सारी चीज़ें लिख करके प्रशासनिक समिति के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसमें क्या है, प्रशासनिक समिति हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम पहले प्रक्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार है जो इच्छुक नहीं है तो उसके स्थान पर उससे कम अंक पाने वाले को चयन कर लिया जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इसकी जो अध्यक्षता होगी ये ग्राम समिति ही करेगी। ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकरण से चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर प्राप्त कर सकेगी। ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान द्वारा एवं संविदा पर रखे जाने वाले चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर भी करने होंगे। हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र की प्रति इस प्रकार आप इसको जहाँ नहीं पढ़ पा रहे होंगे वहाँ रोक करके इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक करके इसकी मत करिएगा, डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ ये भी बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से फॉर्म कैसे कैसे भरने हैं, इसकी भी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक पेज मैं आपको यहाँ पर पढ़ करके सुना रहा हूँ। लिख रहा है कि ये जो भर्ती होगी खुली बैठक की जाएगी और अधिकतम 2 वर्ष के लिए इसको नवीनीकरण भी किया जा सकता है। अब जो फॉर्म है उसका आवेदन पत्र का संलग्न 2
ये मिल जाएगा आपको। अभी नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, संलग्नक 3 भी आपको वहाँ दिखाऊंगा और संलग्नक 4 भी आपको दिखाऊंगा। अब पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो क्या अर्हताएँ होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, ये आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब इसी तरह से अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए ये भी आप यहाँ से जान सकते हैं कि 18 वर्ष 1 जुलाई को होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। यदि आवेदक जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का है तो उसको 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। और अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी भी होना चाहिए। आरक्षण कैसे किया जाएगा, आरक्षण के बारे में जान लीजिए कि ये जिस ग्राम पंचायत का प्रधान जिस कैटेगरी का होगा, जिस आरक्षण सूची का होगा, उसी के हिसाब से उनकी भर्ती की जाएगी। ये जैसे मान लिया एससी का है, ओबीसी का है तो ओबीसी के लोग, सामान्य का है तो सामान्य के लोग, यदि महिला है तो महिला का, पुरुष है तो पुरुष का, इस हिसाब से इसकी की जाएगी। और कोविड-19 से मृतक के वारिसान हेतु प्राविधान इसमें है कि ग्राम पंचायत में कोई कोविड-19 से मर गया है, आदमी मृतक हो गया है, तो उसके लोगों को इसमें वरीयता दी जाएगी। यहाँ यदि 1 से ज़्यादा लोग हो जा रहे हैं आवेदनकर्ता, तो उसमें जिसका अंक सबसे ज़्यादा होगा सबसे पहले उनको ही रखा जाएगा, उनका ही चयन किया जाएगा। इसको आप भी पढ़ लीजिएगा डिटेल में, थोड़ा वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ा तेज़ चल रही हो। इस तरह से ये भी हो जाएगा आपको। और उनको प्रमाण पत्र भी देना होगा मृत्यु का। मानदेय क्या होगा इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर लीजिए कि संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के बदले में 6,000 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि, ग्राम निधि तथा अन्य योजना अंतर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जाएगा। ये भी जान लेने की ज़रूरत है। प्रशिक्षण इसका 2 माह के भीतर अंदर ही इसका प्रशिक्षण होना है। ये चीज़ें हो गई। अब हमको ये जानने की आवश्यकता है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की क्या है, इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि थोड़ा वीडियो जल्दी तेज़ी से चल रही हो तो ये आप रोक करके वीडियो पढ़ लीजिएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद में ये दिया है कि कोई समस्या होने पर उसका, तो जो वहाँ के ग्राम पंचायत के कुल सदस्य होंगे उनकी संख्या के 2/3 बहुमत के उसके साथ की गई संविदा को 1 माह का नोटिस अथवा उसके स्थान पर 1 माह का मानदेय देकर निरस्त कर दिया जाएगा यदि कोई कार्रवाई इस पर करनी है तो। उसके बाद में हमें ये जानने की आवश्यकता है कि संबंधियों के पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रखने पर रोक, यानी जो प्रधान है उसके संबंधियों को इसमें नहीं रखा जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको जानने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव ग्राम पंचायत का संबंधी है, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नहीं रखा जा सकेगा। संबंधियों का तात्पर्य पिता, दादा, ससुर, पितृ अथवा मातृ संबंधी, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, वाहन, पति, पत्नी, पुत्री, माँ से हैं। प्रतिबंध इसमें क्या है ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या प्रतिबंध है। और उसके बाद पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के क्या दायित्व रहेंगे इसकी जानकारी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं कि इनको क्या क्या वहाँ काम करने रहेंगे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से हासिल कर कार्यालय की साफ सफाई की जिम्मेदारी वहाँ के जो सफाई कर्मी होंगे उसको दिया गया है, उनको दिया जाना है। और ये 2 सफाई कर्मी हैं तो उनको रोस्टर के अनुसार वहाँ पर लगाया जाएगा। दस्तावेजों को कार्यालय में कौन कौन से रखे जाएंगे इसकी जानकारी आप यहाँ से रख सकते हैं। और इसको आप वीडियो रोक करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा डिटेल में कि क्या क्या ये दस्तावेज अपने यहाँ रखेंगे सचिवालय में, इसकी जानकारी हो जाएगी। और महत्वपूर्ण जानकारी देने योग्य डिस्प्ले बोर्ड, सूचना पट्टे लगाएंगे अपने यहाँ कि क्या क्या जानकारियाँ इनको देनी है। और वित्त पोषण से संबंधित भी जानकारी आप यहाँ से पढ़ करके हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका एक PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से PDF को भी डाउनलोड करके सारी जानकारी विधिवत पढ़ सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। फॉर्म भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको फॉर्म भी वहाँ से मिल जाएगा, क्या क्या योग्यताएं वो भी मिल जाएगा।
और क्या इसके नियम है, यानी सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलने वाली है। अब देख लीजिए हम यहाँ क्या क्या दिखा दे रहे हैं। इसको, ये तो शासन का हो गया। अब ये सारी चीज़ें जान लीजिए कि इस सचिवालय में क्या क्या होने वाला, क्या क्या सामग्रियाँ रहेंगी और कितनी कितनी रहेंगी, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें, दरी वरी सारी चीज़ें हैं। CCTV कैमरा एवं सहवर्ती उपकरण भी लगने वाले हैं इसमें। तो कुल 1,75,000 के खर्चे के साथ इसको मेंटेनेंस किया जाना है पंचायत सचिवालय के बाद। अब इसमें मैं फॉर्म आपको बताया था कि मैं आपको फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करने के लिए दे दूँगा, फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्म है, इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु आवेदन पत्र। तो ये आवेदन पत्र का एक प्रारूप है, इसको रोक करके भी आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF दे रखा हूँ जो अभी आपको बताया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अनुबंध पत्र क्या रहेगा, 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा, यानी कोई समस्या होने पर आपको एक स्टाम्प पेपर पर पहले ही लिखवा लिया जाएगा। ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। और मैं बता दूं, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये अनुबंध का हो गया। अब इसके बाद आपको फॉर्म, एक दूसरा फॉर्म दिखा देता हूँ मैं। इसमें देखिए क्या क्या है, ग्राम पंचायत और पंचायत सहायक ऑपरेटर। अब यहाँ पर ये गवाह का भी साइन होगा, गवाह जो रहेंगे 2 गवाह दोनों तरफ से रहेंगे। इसके बाद में ये जो दे रहा कि कब कब इसको कैसे करना है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक अकाउंटेंट को 30 जुलाई से 1 अगस्त तक कर लेना है। सूचना पट्ट पर 2 अगस्त से 17 अगस्त तक प्रार्थना पत्र लिया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा वहाँ पर, और 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक उस पर जो भी कार्रवाइयाँ होनी हो जाएगी। 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र उसको 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक दे दिया जाएगा, यानी अधिकतम 8 सितंबर तक 10 सितंबर तक लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।